हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू कर रहे हैं एच.डी. यादव बुक का अनुपात तथा समानुपात शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर बिना किसी देरी के अनुपात और समानुपात। चलिए तो अब आ जाते हैं हम अनुपात पे। सबसे पहले हमारी हेडिंग जो है अनुपात तथा समानुपात है। तो सबसे पहले हम अनुपात को देखेंगे, अनुपात होता क्या है। ठीक, तो अनुपात की कुछ डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि ये अनुपात होता क्या है। तो अनुपात का डेफिनेशन होता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक या दो सजातीय राशियों के बीच तुलना करने को अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। जैसे अब समझते हैं इस चीज को, दो सजातीय राशियों के बीच तुलना करने को हम अनुपात कहते हैं। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं सजातीय क्या है, क्योंकि सजातीय वर्ड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। सजातीय मतलब होता है एक जात वाले, मतलब कि एक समूह वाले। जैसे एक्स वाई 1 2 3 4 5 या ए बी सी, ये सब एक ही समूह होंगे। एक्स वाई जेड ए बी सी ये एक समूह होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 ये क्या होंगे, ये दूसरा समूह होगा। ठीक, तो एक समूह का मतलब दोनों समूह एक ही जात के होने चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 2:3 यानी कि दोनों क्या है, एक ही जात के हैं। मतलब क्या है, सजातीय राशियां हैं। 2 और 3 क्या है, सजातीय राशियां हैं। जैसे मैं मान लेता हूं x/y, तो दोनों क्या है, एक ही राशि की हैं, मतलब एक ही जात की हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे सजातीय। ठीक, सजातीय मतलब एक ही जात के, विजातीय मतलब अलग अलग जात के। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। यहां तक मैं आपको समझा सकता हूं कि मान लीजिए ये हो गया हमारे पास में 6:3, यानी कि 6:3। ठीक है, समझना इस चीज को। अगर और ये अनुपात क्या है, अनुपात का चिन्ह ये होता है, ध्यान रखना। अब 6:3 है तो अनुपात को हम क्या कर सकते हैं, हम इसे बटा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बटा। अनुपात का मतलब होता है बटा, सीधा सा समझना है। तो 6:3 को हम कर सकते हैं 6/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2/1। और बटा जो होता है वो क्या होता है, वो अनुपात होता है, इसीलिए मैं इसे 2:1 भी लिख सकता हूँ। तो 6:3 जो है 2:1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, जैसे कि एक और ले लेते हैं A/B, ये ठीक होगा। लेकिन और हम ले सकते हैं 5:10, ये कुछ इस तरीके से अनुपात के रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करने लग गया कि अलग अलग जात के हो जाएं, जैसे कि 3:A, तो ये क्या है, ये दूसरी जात का है, ये दूसरी जात का है। ठीक है, यानी ये विजातीय हैं, विजातीय राशियां हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ये मान्य नहीं होगा। ये क्वेश्चन क्या होगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। इसीलिए क्वेश्चन में यानी आंसर में डेफिनेशन में बोला गया है दो सजातीय राशियां। तो सजातीय मतलब एक ही जात के। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है कि जैसे मैंने लिखा 6:3, तो अनुपात का मतलब बटा होता है, और बटा क्या शो करता है कि कौन किससे कितना बड़ा है। ठीक है, तो 6:3 था, तो 6/3 हमने लिखा, तो 3 से ये 2 बार यानी 2/1, यानी कि ये कितना है, 3 का दुगना है। ये 3 का दुगना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2:1 लिख सकते हैं। ठीक, इतना क्लियर हो रहा है। ठीक, अब उसके बाद में यहां तक हमारा क्लियर हो गया। एक बार देखो आप इसे ध्यान से, फिर आ जाते हैं हम समानुपात पर। चलिए हो गया ये, अब आ जाते हैं समानुपात पर। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने समझ लिया होगा इतना। तो उसके बाद में आ जाते हैं अब हम समानुपात पर। समानुपात क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे। देखिए, समानुपात की अगर डेफिनेशन को देखा जाए, समानुपात की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो आप अगर नाम से देखोगे तो इसमें क्या है, अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो समान
प्लस अनुपात। यानी कि कहने का मतलब क्या है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, ट्रिक लगानी होती है याद करने के लिए या समझने के लिए। इसमें क्या है, दो तरीके से आ रहा है, समान अनुपात, यानी कि जब दो अनुपात, ध्यान से समझना, जब दो अनुपात बराबर हो जाएं उसे हम क्या कह देते हैं, समानुपात कह देते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, समानुपात के अगर देखी जाए तो समान प्लस अनुपात, यानी कि अनुपात, समानुपात जो शब्द बना है अनुपात प्लस समान से बना है, तो इसको हम कैसे, देखो समान अनुपात, अनुपात क्या है, अनुपात दो अनुपात होने चाहिए भाई, समान अनुपात है तो दो अनुपात ही होने चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ A अनुपात B और दूसरा ले लिया C अनुपात D, ये ले लिया, और इसको मैं कर देता हूँ बराबर, यानी कि समान कर देता हूँ, A अनुपात B बराबर के C अनुपात D। ठीक है, तो बराबर हो गए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, A अनुपात B। अब ये बराबर का जो चिन्ह है ये समानुपात का होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बराबर का जो चिन्ह होता है वो समानुपात का होता है, और समानुपात का चिन्ह कैसे होता है, वो इस तरीके से होता है, ध्यान रखना इस चीज को। और C अनुपात D, यानी कि हम कह सकते हैं कि समानुपात का चिन्ह किस में होता है, बराबर के रूप में भी हम ले सकते हैं, और समानुपात का चिन्ह ये तो होता ही है, इसका बराबर होता है, बराबर। ठीक है, जैसे अनुपात बटा होता है ऐसे ही समानुपात बराबर होता है, ध्यान रखना, जैसे अनुपात बटा होता है वैसे ही आपका समानुपात बराबर होगा। इतना क्लियर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इससे। अब ये यहां तक हमने समझ लिया था, समानुपात का मतलब होता है दो अनुपात का बराबर होना। ठीक है, अब देखो दो अनुपात का बराबर होगा तो इसमें एक फॉर्मूला भी बन जाता है कि अंदर अंदर की गुणा करेंगे, बाहर बाहर की गुणा करेंगे। जैसे B का मल्टीप्लाई C में करेंगे और A का मल्टीप्लाई D में करेंगे, तो जब B का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन बीच में क्या है, समानुपात का चिन्ह, तो ये बराबर हो जाएगा। और फिर A का मल्टीप्लाई D में, तो A मल्टीप्लाई D। इतना क्लियर है। अब आप कहोगे कि ये कैसे आ गया, तो थोड़ा सा हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इतना क्लियर। ये हमने दोबारा क्वेश्चन लिख लिया इस चीज को समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो मैंने क्या लिख दिया, A अनुपात B को मैंने A बटे B लिख दिया। इतना क्लियर। समानुपात का चिन्ह में बराबर लगा सकता हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में C अनुपात D है तो इसको मैं लिख सकता हूँ C अपॉन D। इज दैट क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में जब इस तरह की कोई भी इक्वेशन बनती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A मल्टीप्लाई D, हम इसका करेंगे B मल्टीप्लाई C, बीच में बराबर है तो बराबर का चिन्ह, और A मल्टीप्लाई D। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बराबर है, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। हम क्या करते हैं, अंदर अंदर की गुणा बाहर बाहर की गुणा करके हम कर देते हैं, लेकिन ये निकल के जो आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इतना आप देखो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। इसे रफ कर दूं अब मैं, आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी अच्छे खासे, तो इनका हम इन फॉर्मूलों का जो मैंने आपको बताया अनुपात और समानुपात, इनका हम इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा, बहुत अच्छे तरीके से है, बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाएंगे। बड़े लेवल को नहीं पकड़ना है, शुरुआत में छोटे क्वेश्चंस ही करने हैं आपको, जिससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हम कर सकते हैं। अब एक साथ अगर बड़ा क्वेश्चन ले लोगे तो फिर वैसे ही उत्साह जो होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है मैथ में हो या किसी में भी हो, वो फेल हो जाता है, वहाँ मज़ा नहीं आता फिर क्वेश्चंस को निकालने में। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी चीज़ों को पकड़ना है और एक स्टेप पकड़ना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। जब ये चीज़ समझ में आ जाए तब आगे वीडियो को बढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि बस देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यदि ए बी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हों तथा उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान बताना है। यानी कि ए बी अनुपात बी सी समानुपात, उसके बाद में एक्स और फिर अनुपात सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि 2 के बाद में समानुपात आता है, हमेशा याद रखना है। अब क्या करना है, बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा। ठीक है, तो अंदर अंदर की बी सी मल्टीप्लाई एक्स,
बी सी मल्टीप्लाई एक्स, फिर बराबर का चिन्ह, ठीक है। उसके बाद ए बी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, देखो ये बी सी क्या है मल्टीप्लाई में, तो जो इधर चला जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपॉन में, ये हो गया बी सी, ठीक। अब देखो इस बी से ये बी कैंसिल हो गया, इस सी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर क्या बचा, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पर सी स्क्वायर था, तो अब सी बचा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। इसको मैं काट के ए सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ए आंसर, इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, इसको तो हम आसानी से न्यूमेरिकल फॉर्म में ही है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर के 2 ये कह रहा है 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात और क्वेश्चन मार्क, ये है। तो अब ये क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं मान लेता हूँ एक्स, इस क्वेश्चन मार्क को हटा करके मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है, इतना क्लियर। अब क्या करना है, बाहर बाहर की गुणा, अंदर अंदर की गुणा, तो 1.2 मल्टीप्लाई एक्स, इतना क्लियर। उसके बाद में 3.9 मल्टीप्लाई 2, इज दैट क्लियर। उसके बाद में आ जाते हैं एक्स बराबर के क्या हो जाएगा, 3.9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, किस में आएगा, 1.2 में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा देंगे, ये पॉइंट था, ये पॉइंट हट गया, क्यों, क्योंकि एक स्थान के बाद पॉइंट है। अब 3 से इसको काट देते, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 13 बार चला गया। अब इसको 2 से ये 2 बार कट गया, 4 2 से कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, 13/2, यानी कि 6.5 आ गया इसका आंसर। तो x बराबर क्या आ गया, 6.5, इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। यदि b अनुपात a, चलिए इसको मैं करके दिखाता हूं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 5:8 बराबर के 150, 5:8 बराबर 150 अनुपात x होगा ये, ठीक है। अब उसने पूछ लिया x की वैल्यू बताओ। तो देखो मैंने बताया था बराबर का जो चिन्ह होता है वो किस में आ जाता है, समानुपात में आ जाता है। बराबर का चिन्ह किस में आ जाएगा, समानुपात में, और 150 और फिर अनुपात x, तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, तो 5 मल्टीप्लाई x बराबर के 8 गुणा 150, इतना क्लियर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 150/5, 5 से ये 30, यानी x बराबर क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 30 बराबर 240, और यही हमारा आंसर होगा 240। इसका हो जाएगा डी आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का होगा डी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है 8:25 समानुपात 56 अनुपात x, वही पुराने वाला ही क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई x बराबर के 25 गुणा 56, और 8 क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 गुणा 56/8, 8 से ये 7 बार, 8 7 56, 25 सत्ते कितने होते हैं, 25 सत्ते होते हैं 175, यानी x बराबर कितना आ गया, 175 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आपका 175, यानी कि बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कह रहा है 5
अनुपात 8 समानुपात 15 और फिर ये क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, x मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क की जगह कि x होगा। ठीक है, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो 8 गुणा 15 बराबर के 5 गुणा x, और ये गुणा में है 5, इधर आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो बटे 5 आ गया। भाई ये मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो गुणा में डिवाइड में हो गया। 5 से ये 3 बार, 8 3 24, यानी कि क्वेश्चन मार्क यानी कि जो हमने x माना था वो कितना आया, 24 आ गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सी आंसर। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये है √2 समानुपात ब्रैकेट 1 प्लस √3 ब्रैकेट 1 फिर समानुपात √6 फिर अनुपात x, ये है। अब मैंने बताया था आपको क्या है कि अंदर अंदर का और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई। तो √2 मल्टीप्लाई x हो गया, इतना क्लियर। उसके बाद में 1 प्लस √3 और ब्रैकेट में 1 और √6, इतना क्लियर। उसके बाद में क्या करते हैं, इस √6 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ब्रैकेट में। तो √6 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, √6 प्लस के रूट और रूट कितने हो गए, ये √6 और √3 कितने हुए, √18। भाई रूट चढ़ जाएगा और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो अंदर संख्याएं हैं। और ये कितना है, √2x। अब ये √2 डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो √6 प्लस √18 बटे √2, इतना क्लियर। अब क्या करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कर लेते हैं, √6 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। √6 कॉमन आ सकता है यहाँ पे, कैसे आएगा देखना है जरा। √6 ले ले, 1 प्लस और ये 18, तो ये कितना हो गया, √6 से √18 को जब काटेंगे तो जाएगा √3 अपॉन में √2। भाई अपॉन में √2 है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। √6 मैंने कॉमन लिया, तो √6 जब कॉमन लूँगा तो √6 से √6 कट जाएगा, तो मैंने 1 लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस लगाया यहाँ पे, और फिर 18 है, रूट के 18 है, तो √66 से √18 जब मैं काटूंगा तो √3 बार जाएगा, 6 18 बार जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद में अपॉन में √2 पहले से था ही। अब क्या करना है, इस √2 से ये √6 कट जाएगा, कितनी बार, √3 बार। यहाँ लिख दूँ मैं, √3 बार जाएगा। √2 से √6 कितनी बार जाएगा, √3 बार। √3 1 प्लस √3 बराबर के, अब √3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर देते हैं अंदर, तो √3 बन जाए √3 प्लस के √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा ये। ठीक है भाई, इस तरीके से √3 मल्टीप्लाई √3 ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे √2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। इसी तरीके से √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो गया, 3 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आ जाएगा डी आंसर। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है a अनुपात b अनुपात c बराबर के 1 अनुपात √3 अनुपात 2, तो c बराबर के 4, तो इसमें पूछ लिया है b कितना होगा। देखो इधर ध्यान से समझना इस चीज़ को, थोड़ा सा लैंग्वेज देखने में दिक्कत हो रही है पर बहुत आसान सवाल है, इतना आसान सवाल है इसके बराबर आपने देखा भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c बराबर के 1 अनुपात √3 अनुपात 2, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू √3 और c की वैल्यू कितनी है, 2, यही तो है। अब उसने बोल दिया कि c की वैल्यू जो है 4 है, यानी c की वैल्यू हमने क्या कर दी, 4 कर दी यहाँ। ठीक है, 4 कर दी। अगर मैं c की वैल्यू को 4 कर देता हूँ, 2 की जगह 4 कर देता हूँ, तो उसने पूछा b की वैल्यू क्या होगी, यानी b की वैल्यू √3 है, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखना चाहूँ, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ
तो इधर 2 2 जा 4 यानी मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, 2 का हो रहा है भाई। 2 को 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 4 बनेगा। तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 का होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा, 2√3। 2 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, 2√3। और ये 2√3 क्या हो जाएगा, ये b की वैल्यू होगी, ये वाली b की वैल्यू होगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया, ये हो जाएगा बी आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा अनुपात संख्याओं पर आधारित है। तो देखो ये कह रहा है 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। तो देखो तीसरा हो, अब जैसे मान लेते कि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर तीसरा बोलेगा या चौथा बोले, ध्यान रखना इस चीज़ को, तीसरा बोले या चौथा बोले तो हमें यही सेलेक्ट करना है, इसी को हम x मानेंगे, ठीक है। अभी समझाता हूँ इधर कैसे। इसने बोल दिया है 0.8 सम अनुपात 0.2 फिर समानुपात। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जहाँ पे हमने जो चीज़ खत्म करी है वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे पीछे क्या है 0.2 तो 0.2 लिख देंगे, फिर अनुपात x लिखेंगे। x ही लिखना है यहाँ पे, अगर चतुर्थ आ जाता है तब भी, तीसरा आ जाता है तब भी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब उसके बाद क्या करना है, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 बराबर के x मल्टीप्लाई 0.8। मैं ज़्यादा जोड़ नहीं दे रहा हूँ, जोड़ दे के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर तीसरा बोल दिया जाता है या चौथा बोल दिया जाता है समानुपाती तो हमें यही लेना है, यही लेना है। यहाँ मत ले लेना कहीं तीसरा समझ के यहाँ ला दो, यही लेना है x, ठीक है, चौथे पे, जो चौथे नंबर पे ये वाला। अब इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे ये x मल्टीप्लाई में है 0.8, 0.8 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 अपॉन में 0.8, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 2 से ये 4 बार कट गया, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करती हैं, ये 4 बार चला जाएगा, यहाँ पे आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, 0.2 अपॉन 4 बराबर के x। इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैं 40 का भाग देता हूँ 2 में, पॉइंट लगाया 0, ठीक है, अभी भी नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ाया, यहाँ 0 बढ़ा दिया, 40 पंजे 200 पूरा जा रहा है। यानी 40 का 2 में जब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 0.05 बार, 0.05 बार जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 0.05। इसका आंसर आ जाएगा आपका डी आंसर होगा, ठीक है। इतना क्लियर। अब आ जाते हैं 9वीं पे। 9वां जो है बिल्कुल 8वीं की तरह बिल्कुल सेम है, एक्यूरेट है। अगर आप पहले कर सकते हो तो पहले करके दिखाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए और फिर करके दिखाओ, क्योंकि बहुत आसान है, सेम टू सेम इसी की तरह। क्वेश्चन नंबर के 9, इसमें कह दिया 12 और 18 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। तीसरा बोला है तो मैंने आपको बताया था क्या, 12 अनुपात 18 समानुपात, यहाँ क्या आएगा जहाँ पे ख़त्म किया, कहाँ पे 18 पे, तो 18 फिर अनुपात x कर देंगे। तीसरा होगा तब भी यहीं पर x आएगा चौथे नंबर पे। उसके बाद बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, 18 गुणा 18 मल्टीप्लाई हो गया अंदर अंदर का, 12 गुणा x। अब 12 मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा 18 गुणा 18 बटे 12, इतना क्लियर। अब क्या कर देते हैं, 3 से 4 बार, 3 से ये 6 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, इतना क्लियर। 2 से ये 9 बार, तो 9 बचे यहाँ पे 3 बचे, तो 9 3 27, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 27 आंसर आ जाएगा। देखो जरा इसे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9वीं का सी आंसर हो जाएगा। भाई ये हमने क्या किया, इसको 3 से काटा 6 बार, 3 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से ये 3 बार, और फिर ये 2 बचा, 2 से ये 9 बार काट दिया 18, तो 9 बचे यहाँ 3 बचे, 9 3 27, 27 आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। रफ कर दूँ इसे, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। ये कह रहा है कि एक स्कूल की लंबाई, मैदान की लंबाई
का उसकी चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई कितनी है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:2। ध्यान रखना, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ये प्रॉपर लंबाई नहीं है, अनुपात। लेकिन प्रॉपर लंबाई जो है उसने कह दिया जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है? 40 है। यानी कि अब ये तो हमारी लंबाई और ये चौड़ाई, ध्यान रखना ये लंबाई है, ये चौड़ाई का अनुपात है। तो उसने चौड़ाई कितनी बोल दी है? 40 बोल दी है। ठीक है, वास्तविक जो चौड़ाई है वो 40 है, उसने बोल दिया। तो इसने पूछा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो देखो इसका, इसमें अगर मैं देखूँ तो 20 का मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 40 आएगा। 20 दूनी 40। तो जब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी तो 20 का ही होगा। तो 20 पंजे 100, यानी कि उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। जब चौड़ाई उसकी 40 है तो लंबाई 100 होगी, यानी इसका जो आंसर आ जाएगा 100 आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वें का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बी 100 मीटर हो जाएगा, ये 100 मीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? ये कह रहा है 12, 16 और 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या है? मैंने बताया था तीसरा हो चौथा हो, कहाँ लेना है? चौथे पे लेना है, चौथे नंबर पे। जैसे 12:16 समानुपात 18 और फिर ये x ले लेना, चौथे पे ही लेना है, चाहे तीसरा हो चौथा हो, यहीं पर लेना है। ठीक है, उसके बाद बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई। तो 12 मल्टीप्लाई x और 16 मल्टीप्लाई 18, इतना क्लियर। उसके बाद में ये 12 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई 18 बटे 12। 3 से ये 4 बार, 3 से ये 6 बार, 4 से ये 4 बार, यानी x बराबर क्या होगा? 4 6 24, यानी x बराबर कितना आ गया? 24 आ गया। इसका जो आंसर आ जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो 12 की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी समझने वाली बात है। इसमें कह रहा है 0.02 और 0.32। इसका हमें क्या करना है? माध्य समानुपात निकालना है। एक बात बताओ, आप अगर इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर होगी, जब माध्य की बोल रहा है तो मतलब क्या? बीच का निकालने के लिए बोल रहा है। जब बीच का निकालने के लिए बोल रहा है तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा आएगा? यहाँ आएगा कुछ, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ आ जाए, यहाँ तो आएगा नहीं, वो कहाँ आएगा? बीच में आएगा, है ना? आएगा नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, ऐसी कंडीशन में जब माध्य पूछ लिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि बीच में x मान लेते हैं। जैसे 0.02 अनुपात x समानुपात फिर x और फिर अनुपात 0.32। समझ में आ गया ना? 0.02 के बीच में आया और ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है? माध्य हमें निकालना है। तो बीच में क्या होगा? यहाँ भी x लेंगे, यहाँ भी x लेंगे। अब इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है, बराबर के 0.32, यही है, हाँ ये मल्टीप्लाई 0.02, ये हो जाएगा बराबर के x²। अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 64 और कितने जीरो? 1 2 3 4, तो 2 जीरो और लगा के पॉइंट लगा देंगे। अब ये x² है तो यहाँ पे क्या आएगा? ये अंडर रूट चढ़ जाएगा 64। अब देखते हैं ये 64 किसका होता है? 8 का होता है, तो 8 लिख दिया। और एक पेयर, दो पेयर, तो दो पेयर के बाद पॉइंट आ रहा है, यानी कि 1 और 2 0 पॉइंट लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा 0.08। अब ये चीज़ मैंने समझा रखी है, देखो पिछले चैप्टर से मैंने समझा रखी है। अगर आप पिछले चैप्टर को करके आओगे तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये मैंने कैसे लिया कि एक पेयर दूसरा पेयर। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? अब चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 वाला क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तेरह वाला क्वेश्चन जो है सेम इसी की तरह बिल्कुल। ए 18, 8 और 18 का मध्य समानुपाती निकालना है। तो 8
फिर अनुपात x समानुपात x, दोनों को x x ले लिया, फिर अनुपात कितना है 18, यानी 8 और 18 के बीच में मध्य निकालना है। तो मध्य में कौन सी चीज़ आ रही है, ये दोनों चीज़ आ रही है, तो ये हमारी x रहेंगे। तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई x बराबर के 18 गुणा 8, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, ये 18 8 144। अब एक्स स्क्वायर का जब रूट चढ़ेगा तो 144 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 12 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 12। ठीक है 12। भाई 144 किसका वर्ग होता है, किसका वर्गमूल होता है 12 का। ठीक है तो 12 कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर इसका 13 का हो जाएगा बी आंसर। अब आ जाते हैं 14वीं पे। चौदहवा क्या बोलता है, इसमें बोल रहा है 0.12 अनुपात 0.21 समानुपात 8 अनुपात x। अब इसमें बोल दिया चतुर्थ पाती ज्ञात करना। चतुर्थ पाती अगर ज्ञात करना तो मैंने बताया था कि ये वाला ही x मानना है, चाहे तीसरा बोले चाहे चौथा बोले, यही करना है हमें x। ठीक है ये नियम है, ध्यान रखना इस चीज़ को। उसके बाद में अंदर अंदर का यानी बाहर बाहर का और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई, तो 0.21 मल्टीप्लाई 8 बराबर 0.12 मल्टीप्लाई x, इतना क्लियर। उसके बाद में क्या आ जाएगा x बराबर के क्या हो जाएगा 0.21 मल्टीप्लाई 8 बटे 0.12, इतना क्लियर। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, समझ गए ना, ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये 3 से ये 4 बार, 3 से ये 7 बार, 4 से ये 2 बार, 7 बचा 2 बचा, यानी कि ये कितना आ गया 14 आ गया। x बराबर कितना आ गया भैया 14 आ गया 14। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आगे, 14 के बाद में आगे करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा टाइम हो सकता है, लंबी वीडियो काफ़ी बन गई है। ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए वीडियो देखा आपने।